तो जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। तो श्री जी की कृपा से हम यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ चुके हैं। और आप लोगों का इतना सारा प्रश्न, इतना सारा डीएम आया हुआ है कि हम जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में। तो सोचे क्यों ना ही एक लॉन्ग वीडियो बना दें आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो तुलसी माला को लेके आया था प्रश्न, और चलिए बताते हैं तुलसी माला का हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। जो कि मेरे पास जितना जानकारी है उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। और पहला है कि हम तुलसी माला को फर्स्ट बार कैसे पहनें। अगर जो आपके यहाँ आप तुलसी माला प्रसादी वाला पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आपके यहाँ जो महासंत हैं उनसे आप पहन सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ आप अपने ठाकुर जी को विराजमान करवा रखे हैं, वहाँ पे पहनने से एक दिन पहले तुलसी माला को घी में भिगो के वहाँ पे उनके चरण के पास रख दीजिए। मॉर्निंग में स्नान आदि करके तुलसी माला को आप अपने गला में धारण कीजिए और मन में ये विचार कीजिए कि हम अब पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करते हुए गला में पहने। बोलना ये है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को उच्चारण करते हुए आप अपने गला में धारण कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, तुलसी माला का नियम। तुलसी माला का नियम है कि जब आप गला में धारण कर लिए तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। नॉनवेज में आता है मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज भी, और ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और मशरूम और मछली की दाल भी आपको छोड़नी पड़ेगी। और आपको नशा भी कोई चीज़ का नहीं करना है। आपको जुआ जैसे गेम्स भी नहीं खेलने हैं। और अगर आप मैरिड हो तो आपके बस एक ही पार्टनर होने चाहिए। अगर आप अनमैरिड हो तो आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करें। और आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो। तीसरा प्रश्न, क्या हम पीरियड या शौच आदि में तुलसी माला को उतार दें? ऐसा नहीं करना है। कोई भी स्थिति हो तुलसी माला को गले से नहीं उतारना है। अगर आप नाम वाला तुलसी माला को पहन रखे हैं तो आपको शौच आदि में उसको उतार देना है। अगर ये सिंपल माला तुलसी माला पहन रखे हैं तो आपको नहीं उतारना है, कभी भी नहीं उतारना है। अगर ये टूट जाए तो उससे पहले एक तुलसी माला मंगा के रखो और भिगो के रखो कि जब टूटे तुरंत में गला में हम इसको धारण कर लें, ऐसा बना के रखो। ये प्रश्न आया था कि तुलसी माला को कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को कोई भी पहन सकता है, कोई भी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी पहन सकता है तुलसी माला। उसमें कोई नियम नहीं है कि ये नहीं पहन सकता है, ये नहीं पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। एक बार तुलसी माला पहन लेते हैं तो आपको आजीवन इसको पहन के ही रखना है, कभी उतारना नहीं है इसको। तुलसी माला का तो बहुत सारा है जिससे कि पहनने से दूर हो जाता है। जैसे कि आपके आसपास बहुत सारा नेगेटिव रहते हैं, पहनने के बाद वो सब दूर हो जाते हैं। और बहुत सारे आम लोग भी बहुत सारे बोलते हैं तुलसी माला को लेके, लेकिन एक भक्त की ओर से मैं अपने इच्छुक से बताती हूँ कि जब ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं या उनको जल अर्पित करते हैं तो वो ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि उसमें हम तुलसी पत्ता ना डालें, तब तक वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप ही बताइए, तो हम लोगों कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, जबकि हम लोगों कितना पाप कर रखे हैं, कितना पाप कर रहे हैं।
इस पापिष्ट शरीर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जब वो पानी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमको कैसे करेंगे? तो इसीलिए तुलसी माला पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वैकुंठ जाना है, अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको अपने दिनचर्या सुधारना है, आपको लगता है कि हमको सुधारना है, तो आपको तुलसी माला पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी भक्ति में और ज़्यादा ग्रो करेगा। और एक तुलसी माला ही है जो कि हमको भगवान की ओर आकर्षित कर सकता है। और तुलसी माला पहनने के बाद आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको आपकी बातें सब पर असर करने लगती है। तो यही सब है तुलसी माला का नियम। और मेरे पास जितना भी जानकारी थी हम आप लोगों को बता चुके हैं। और ये भी आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि हम किस दिन पहने। तो वैसे तो बृहस्पति या एकादशी या पूर्णिमा, आपका अगर जो मन है कि हम ठाकुर जी के दिन ही पहने तो आप इस दिन पहन सकते हैं। वैसे तो कोई भी दिन पहन सकते हैं, हर दिन में ठाकुर जी हैं, हर हर एक कण कण में ठाकुर जी हैं, तो आप किसी दिन भी पहन सकते हैं। अगर आपके मन में लगता है कि हम बृहस्पति को या फिर एकादशी के दिन, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट लेकिन मेरे एंगल से तो किसी दिन भी पहन सकते हैं। अगर अगर हमको आज जानकारी हुआ है तो हम कल ही पहन लेंगे मंगा के, ये है। तो उम्मीद करते हैं कि हम अपनी ओर से तो हर चीज़ बता दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरा यूट्यूब पे पहली वीडियो है लॉन्ग में, जो कि हम आप लोगों के लिए कुछ लाए थे। तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों को थोड़ा सा भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर कि हम दोबारा वीडियो बनाएं वो शब्द पर। तो जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरि।